नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी जितेश के साथ एक बार फिर से हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। संविधान सत्याग्रह आंदोलन का आज 19वां दिन है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं? राजधर्म का पालन करने की नसीहत जी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी को तब दी थी तो वो गुजरात का मुख्यमंत्री था। 2002 में गोदारा के दंगों के बाद भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी और राजधर्म का पालन नहीं हो रहा था। जी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि वो राजधर्म का पालन करें। आज वही बात ये सारी पंचायत हम कह रहे हैं। जी कई प्रांतों के किसान, जिसमें महिलाएं भी बहुत अधिक मात्रा में आंदोलन में शामिल हैं, तो ये संविधान सत्याग्रह में बैठे हुए किसान प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि वो राजधर्म का पालन तो करें। राजधर्म में क्या क्या आप मानते हैं कि क्या क्या राजधर्म में सबसे पहली बात है कि संविधान में समानता का अधिकार है और हमारा प्रधानमंत्री देश के प्रजातंत्र को तोड़ने की तरफ जा रहा है। सरकार जा रही है। क्यों जा रही है? अभी कई दिन पहले प्रधानमंत्री ने 29 तारीख को कहा है कि हम एक काल दूर हैं जी और वार्ता के लिए निमंत्रण दिया, जबकि 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। जो बॉर्डर पे किसान बैठे, 3 जो कानून है कृषि से जुड़े, उनको रद्द करवा रहे हैं। तो किसान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जितने भी संगठन हैं स्पष्ट कर चुके हैं कि उन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री सुझाव दे चुके हैं कि उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं। तो बार बार मीटिंग करके नोटंकी क्यों की जा रही? तो प्रधानमंत्री एक तरह से किसानों को उकसाने का काम करते रहते हैं और इस कड़ी में उससे जनता में एक भ्रम फैल रहा है और जनता में एक मानसिकता विकसित हो रही है कि जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, जैसे हम बैठे हैं जी, उनकी प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा और जितना भी उग्र प्रदर्शन होगा उनकी प्रधानमंत्री सुनेगा। तो 2 प्रकार का जो स्टैंडर्ड, जो मापदंड अपनाए, इसको संविधान में इजाज़त नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जब किसान 3 बिल की वापसी की बात कर रहे हैं तो उसमें मीटिंग की जरूरत नहीं, 3 बिल को वापस ले। जी और दूसरा, इसी में मेरा सवाल है कि राजधर्म का पालन कहाँ हुआ? 26 जनवरी में जिस प्रकार से ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई, जब अपनी जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के पास, जब खुफिया एजेंसी के पास पुख्ता सबूत थी और जो सरकार के साथ साझा कर ली थी कि बड़े पैमाने पे रिपब्लिक डे पे उत्पात और हिंसा हो सकती है, तो प्रधानमंत्री ने क्यों ये अनुमति दिलवाई? क्यों ये अनुमति दिल्ली पुलिस ने दी? और अनुमति दी थी तो उसके पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? तो वो इसलिए हिंसा फैलाने के लिए वो सब किया गया था और राजधर्म का पालन नहीं हुआ। और राजधर्म का पालन क्यों नहीं हुआ? जी कि एक तरफ आप लाखों ट्रैक्टरों की अनुमति देते हैं रिपब्लिक डे पे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे इस संविधान सत्याग्रह आंदोलन लिखित में दिया था कि हम सिर्फ 2000 आदमी पदयात्रा करते हुए दिल्ली जाएंगे शांति का पैगाम लेके। संविधान सत्याग्रह पदयात्रा करते हुए जी दिल्ली जाने की अनुमति मांगी और उसमें हम लिख चुके थे कि आप अनुमति 5000 हमारे किसानों की दे दो और 5000 की नहीं देते तो 2000 की दे दो, ताकि हम अपना उचित मुआवजा बढ़वाने के लिए, संविधान के अनुसार आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर तक जा सके। तो इतने कम आदमियों की जिन्होंने पदयात्रा जाना था शांति के दूत में, महात्मा गांधी के आदर्श को लेके, संविधान को हाथ में लेके और तिरंगे को लेके जाना था, उनको तो अनुमति नहीं दी। और लाखों ट्रैक्टरों को अनुमति इसलिए दी ताकि वे दिल्ली में घुसें और घुसपैठ या घुसा के जो असामाजिक तत्व थे, तो वो किसानों के नाम पे आप सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब नहीं, जो सच है उसको सुन लीजिए आप। ठीक है।
प्रधानमंत्री ने है सामाजिक तत्व घुसा करके, और सरकार ने है सामाजिक तत्व और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी और उसमें विदेशी भी षड्यंत्र था, उनको किसानों में घुसा करके किसानों को बदनाम करने के लिए उस दिन हिंसा करवाई। तो वो उस हिंसा को बढ़ावा किसने दिया? वो भारत सरकार ने दिया। और भारत सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया, जिसकी आज से करीब 19 साल पहले जिसके लिए प्रधानमंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को डांटते हुए सलाह दी थी कि वो राजधर्म का पालन करे। 19 साल पहले की वो घटना याद करे नरेंद्र मोदी, जब उसी के पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको नसीहत दी कि वो राजधर्म का पालन करे। लेकिन आज 19 साल के बाद भी प्रधानमंत्री राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, जो कल बजट पास हुआ है उसके बारे में किसानों के लेकर क्या कहना? देखिए, किसानों के मामले में कुछ नहीं दिया गया है। बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे किसानों का विकास हो या किसानों को आय में वृद्धि हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बजट है वो सरेआम एक पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हम जो प्रधानमंत्री से, मैं फिर कह रहा हूं, हम जो आवाज उठा रहे हैं कि जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लिया जा रहा है, और जमीन अधिग्रहण से जब हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, जब किसान ही देश में नहीं बचेगा, उस मामले में काम हो रहा है। अभी हमारे सूचना आ रही राजस्थान से कि फसल को काट करके जबरन कब्जा लेने की हमारे पीछे से कोशिश की जा रही है। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री और कांग्रेस का मुख्यमंत्री राजस्थान में आपस में मिले हुए, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किसानों को उजाड़ने के लिए दोनों हाथ मिलाए हुए। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी किसानों को, उस दिन इन दोनों से जो गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अब ये बताइए कि राजस्थान में सरकार किसकी है? राजस्थान में कांग्रेस की है। और राहुल गांधी किसानों के समर्थन में बहुत बोलता है और कहता है कि जमीन अधिग्रहण का कानून बनवाने में उसका योगदान था, और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उसका पालन नहीं किया, और आज वो जबरन कब्जा जमीन का खड़ी फसल को बर्बाद करके लेना चाहता है। एसडीएम ने नोटिस दिए। तो क्या ये नौटंकी नहीं? क्या ये राजधर्म का पालन है? और क्या दोनों आपस में मिले हुए नहीं? तो वो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। विपक्ष और सत्तारूढ़ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार जाए तो कांग्रेस की आए, सिर्फ इस बात पे वो किसानों की भाषा बोलते हैं। नहीं तो किसानों के सही दुख और दर्द से न कांग्रेस को मतलब है न प्रधानमंत्री को मतलब है। प्रधानमंत्री से सीधा सवाल, प्रधानमंत्री से सीधा सवाल, प्रधानमंत्री से सीधा सवाल, प्रधानमंत्री से सीधा सवाल। प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, 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 प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। हिंदी में थोड़ी पंजाबी बोलो, सारे समझते हैं। पंजाबी नहीं, मैं बोल लूंगा, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब में ज्यादा पंजाबी बोलते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देख के कि आप लोग इकट्ठा हो, पूरे एकजुट हो। हम लोगों ने 1.5 महीना पहले ये आंदोलन शुरू किया पंजाब में, तो बड़े कम लोग थे, 2-3 आदमी से शुरू हुआ। सबको था कि बहुत मुआवजा मिलेगा, बड़ी खुशी थी सबके चेहरों पे। लेकिन जब हम लोग सरकार के अंदर जाना शुरू किया, देखना शुरू किया कि सरकार क्या कर रही है, धार्मिक स्थानों का नाम लेके अमृतसर गुरुद्वारा बहुत बड़ा, वैष्णो देवी बहुत नाम ले रहे थे कि गुरुद्वारा मंदिर को यह सड़क जोड़ी जाएगी। लेकिन सच कुछ और है, ये अदानी अदानियों के लिए ही सड़क बन रही है। अगर धार्मिक स्थानों के लिए ये सड़क होती तो इसके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए था, टोल प्लाजा नहीं चाहिए था।
ये हमें गुमराह कर रहे हैं भोले भाले किसानों को। लेकिन आज इतनी खुशी हुई है कि पंजाब में हम 15,000 किसान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं। आप लोगों को देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आज हम 30,000 से ज्यादा किसान इकट्ठे हो गए। नहीं, आप तो दिल्ली बसते थे, बाहर आ गया तो पता लग गया 35-36 लाख रुपए सारे जो साहब आ रहे यार इतना ही रहा। 35-36 लाख तो देखो हमारे न्यूज रेट है, हमारे जो सा रेट है राजी चौधरी साहब इलाके में 35-36 लाख का रेट तो वैसे ही है। देखो इस रेट में जमीन दोगे क्या करांगे। आप सारे भाई साहब इकट्ठे होने की लोड़ है। हमारा गठबंधन बड़ा सुथरा चल रहा है पंजाब में और माने बड़ी खुशी हुई है कि आप भी सारे जने इकट्ठे हो गए। है कि वो यहाँ का वो माहौल देख के तो खुश है, बाकी जो एकता जोड़ने के लिए इन्होंने जो हमसे बात की है उसके लिए जो है हम सरदार जी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इनके बाद हमें ये आशा है कि इनके जुड़ने के बाद ये दिल्ली से कटरा तक रोड का मुआवजा किसान नेता भाई रमेश धनान के नेतृत्व में हम अपनी मर्जी डालेंगे। किसान आपको बता दूं कि यहाँ 4 प्रांतों के लोग थे, आज आप 5वें प्रांत के लोग आकर के बैठे। गुजरात के भाई आए हुए जो अमृतसर से जामनगर रोड जा रहा है उसकी जमीन के मामले में राजस्थान और गुजरात वो यहाँ बैठे हुए, और जो कटरा एक्सप्रेस वे जा रहा है उसमें हरियाणा पंजाब वो यहाँ बैठे हुए, और एक यहाँ और भी ट्रेन निकालने की तैयारी जिसके नोटिस आ चुके हैं वो नीलोथी से जाएगी या रोड नहीं जाएगा कटरा एक्सप्रेस, वो यहाँ बैठे। लेकिन एक गलतफहमी कहां चल रही है, जैसे अभी बताया कि इतना तो मिल जाएगा, अपना सपना ले लेते हैं सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए, और वो इस गलतफहमी में रह गई हमारी शक्ति और ताकत पूछती। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है कि धारा 26 में जो मार्केट दर तय करनी थी मुआवजे के लिए वो कलेक्टर रेट, डीसी रेट या 3 साल की रजिस्ट्री को देखते, क्योंकि रजिस्ट्री कम पैसे में होती, डीसी रेट को होगी तो उससे कभी मार्केट दर तय नहीं होती, और उससे की हुई मार्केट दर कभी आपको उचित मुआवजा नहीं मिलता। अभी जो 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना की जो बात है, पहले तो मार्केट दर तय हो। किसी गांव की मार्केट दर उदाहरण के रूप में 1 करोड़ रुपया है तो उसको 4 करोड़ रुपए इसलिए मिलने थे क्योंकि वो इच्छा से नहीं दे रहा, जबरन जमीन का कब्जा अपनी इच्छा से दे तो 1 करोड़ उसका मार्केट रेट है वो दे सकता है। लेकिन जब सरकार जबरन ले तो उसका 4 गुना का प्रावधान ये सरकार ने बनाया था। लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, या 5 राज्यों के बैठे हुए, तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ एक भेदभाव, उन दो भी बात अलग करूंगा। वो भेदभाव क्या है? दिल्ली में अभी जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वहां सिर्फ मार्केट दर का झगड़ा है, मुआवजा उनको सबको ग्रामीण को 4 गुना मिला, और गुजरात में भी 4 गुना। लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वो कह दिया कि शहर से इतनी दूरी पे 1.25, फिर 1.5, फिर 2.25, फिर 2, वो पूरा सबको एक जैसा 4 गुना नहीं मिला। तो हमारी जो प्रमुख मांग है और जो कानून के अनुसार मैंने सबूत जुटा रखे, ये हवा की बात नहीं, वो
एक तो है कि हमारा मार्केट दर कानून के अनुसार बढ़े, वो फार्मूला हमें पता है। मैंने पहले हरियाणा में कई जगह लगवा के और आवाज को रिवाइज करवाया, तो उससे पांचों प्रांत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के किसानों का मार्केट दर तय की जाए, पांचों किसानों, और 3 प्रांतों को गुजरात और दिल्ली की तरफ पे 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये शहर से सवा की जो दूरी है वो सोलिटी मिला के जो 2.5 गुना है वो नहीं, 2 का फैक्टर मिले और मुआवजा 4 गुना, ये हमारा हक है। क्यों हक है? अनुच्छेद 14 संविधान का कहता है समानता का अधिकार। एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट कई प्रांतों से गुजरे तो एक जगह तो कहेंगे 4 गुना देंगे और एक जगह कहेंगे हम 2 गुना देंगे या 2.5 गुना देंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 14 का कानून के सामने समानता के अधिकार का उल्लंघन। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।